न्यायकारी है, तो उन पर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ, आप प्रारंभ करिए अशोक जी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। जी, नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यानमाला का एक और स्वर्ण अवसर हम सबके लिए आध्यात्मिक चर्चा को गहराई से करने के जो बहुत कम मंच या समूह बचे हैं, उनमें से एक समूह यह है। परमपिता परमात्मा के गुणों का वर्णन आर्य समाज के दूसरे नियम में जिस विस्तार से किया गया है, वैसा किसी और संस्था की नियमावली में नहीं दिखता। और उन नियमों को आधार बनाकर हम नियम अनुसार समय समय पर, अब तो जो साप्ताहिक होने लगा है, उन नियमों में परमपिता परमात्मा के जो गुण बताए गए हैं, उनको बड़े विस्तार से, बड़ी गहराई से देखते समझते आ रहे हैं, जिसमें हम पहुंचे हैं परमपिता परमात्मा न्यायकारी है इस गुण पर। अब यह जो ईश्वर का न्यायकारी गुण है, इस न्यायकारी गुण की चर्चा को जब हमने 2 सत्र आगे बढ़ाया, तो एक विषय सामने उपस्थित हुआ कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने न्याय किसे कहते हैं, न्याय करना किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या में ही एक स्पष्ट शर्त लगा दी कि जो पक्षपात रहित सत्य आचरण है, उसे न्याय कहते हैं। अब समस्या ये है कि व्यक्ति न्याय और सच का तो रोज झंडा उठा के चलता रहता है। सच बोलना चाहिए, मेरे साथ सब सच बोलें, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको न्याय करना चाहिए, सबको सच बोलना चाहिए। लेकिन न्याय की व्याख्या में जो पक्षपात वाली बात आ गई, तो उस पक्षपात को बड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता उपस्थित हुई। आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है, आगे उस प्रश्न को हम छुएंगे। किसी को लगे कि इतनी गहरी आध्यात्मिक श्रृंखला में जहां ईश्वर के गुणों की बात चल रही है, वहां हम पक्षपात को इतना क्यों कुरेद रहे हैं, इतना क्यों खोद खोद के समझने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर तो पक्षपात करते नहीं। जो पक्षपात करता है वो मनुष्य करता है, तो मनुष्य के व्यवहार को इतना समझने की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न किसी जिज्ञासु के मन में आ सकता है या आया भी होगा कि भाई, विषय भगवान का है और अब बातें दुनिया के व्यवहार की हो रही हैं। इस प्रश्न को हम आगे उठाएंगे, और जब न्यायकारी विषय हमारा पूर्ण होगा, तब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक वचन अपने साहित्य में क्या लिखा है उस व्यक्ति के लिए जो ईश्वर को न्यायकारी बुलावे और खुद न्याय का आचरण न समझे न करे, उसका क्या नाम रखा है ऋषि ने, वो भी देखेंगे, वो अंत में देखेंगे। आपको कहीं मिल जाए तो आप देखना। तो हम पक्षपात की चर्चा करने में लगे हैं। गत सप्ताह हमने पक्षपात के कुछ उद्धरण स्वामी जी के साहित्य से जो हमें मिले, उसको हमने देखा कि पक्षपाती व्यक्ति का काम कैसा होता है, वो हमें पता चला। और हम पक्षपात की व्याख्या उन्होंने सीधे सीधे कहीं दी हो, वैसा भी ढूंढने के प्रयास में थे। जैसी हमारी बात हुई थी कि वो एक शास्त्रार्थ के साहित्य में से उपलब्ध हुआ है। अब ये जो वाक्य है, ये हमने उस दिन देखा था। जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त रहता है, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है, माने मनुष्य अगर पक्षपात करे तो ऐसा काम करेगा, या मनुष्य अगर पक्षपाती होगा तो उसके ये लक्षण होंगे, यह बात हमें समझ में आई। अब इसमें और हम अंदर जाने का जब प्रयास कर रहे थे अपनी चर्चा में, तो
तोड़ के अगर व्याख्या को देखें तो पता चला कि अपने असत्य को सत्य साबित करने में लगा है, और जो दूसरा विरोधी मत वाला व्यक्ति है उसके सत्य को असत्य साबित करने में लगा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है इसका तो विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति न्याय के नाम पे अन्याय करना चाहता है या सीधे सीधे अन्याय ही करना चाहता है तो उसका व्यवहार यही होता है, मैं सही हूं और आप गलत हैं, ऐसा साबित करने में व्यक्ति लगा रहता है। अपने असत्य को सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य। उसे पता है कि जो वस्तु सत्य सिद्ध हो जाएगी वो जीत जाएगी, और उसका लक्ष्य है जीतना। इसलिए वो खुद जीतना चाहता है तो खुद की बात को सच साबित करना चाहता है, और जिसको हराना चाहता है तो उसकी बात को झूठी साबित करना चाहता है। वह स्वार्थी व्यक्ति भी इतना तो बुद्धि रखता है, इतना तो समझता है, जो आगे हमारी बात आ रही है कि सच से जीत होती है। उसको इतना तो पता है कि सत्य को जिस पक्ष में प्रतिपादित कर दो, साबित कर दो, वो पार्टी जीत जाएगी, वो पक्ष जीत जाएगा, इतना तो वो जानता है, और इसीलिए यह व्यवहार करता है। और दूसरी जो बात इससे पता चलती है, उसको दो शब्द, एक है अपने और एक है दूसरे, उसकी भी कुछ समझ है कि क्या अपना है और कौन दूसरा है। तो उसने सबने अपनी अपनी व्याख्या बना रखी है कि जब मेरी खुद की बात हो तो वो मेरी अपनी है, किसी और के साथ जब विवाद हो रहा तो वो दूसरा है, और अगर मेरे परिवार की बात हो तो वो परिवार अपना है और उसके सामने जो खड़ा है वो दूसरा है। और कभी कभी तो परिवार में ही अगर समस्या हो जाए तो परिवार में ही जो भाई है वो दूसरा है और मैं खुद हूं, स्वयं हूं। ये अपने और दूसरे के मापदंड व्यक्ति ने बना रखे, और यह मापदंड वो व्यक्ति बदलता भी रहता है। तो अपने असत्य को सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य साबित करने में, सिद्ध करने में जो प्रवृत्त रहता है, वह व्यक्ति पक्षपाती है, वही उसका पक्षपात करने का लक्षण है। इस घटना की, इस वृत्तांत की हमने बात की थी कि यह जो कहानी है ये हर बार हम देखते रहेंगे। इस कहानी को आपने बचपन से सुन रखा है कि जब दो बिल्लियों को कुछ खाने की वस्तु मिली और उनको लगा कि भाई देखो ये जो दूसरी बिल्ली है यह तो मुझे न्याय से देगी नहीं मेरा भाग, तो चलो एक काम करते हैं, किसी और के पास जाते हैं। और उन्होंने चुना बंदर को, और बंदर को सौंपा कि भाई आप हमारा न्याय कर दो, यह जो वस्तु हमें मिली है यह ठीक ठीक आधी आधी हमको दे दो। अब आप जो व्याख्या जो मनुष्य पक्षपाती होता है वो करके आए, वो आप सबसे पहले इन दो पक्षों पे लगाओ। जो दो पक्ष हैं आपके सामने, यह भी एक जीव है, एक व्यक्ति है, एक आत्मा है, ऐसा मान के हम चलें कि इसको भी स्वयं के लिए अधिक नहीं तो आधा तो चाहिए ही चाहिए, आधे से कम नहीं चाहिए। लेकिन इसको भरोसा नहीं है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है वो मेरे साथ निष्पक्ष वर्तेगा, ऐसा उसको भरोसा नहीं है। और इसलिए ये आपस में बैठ के खुद स्वयं के स्तर पे न्याय नहीं कर पाए, क्योंकि इनको ऐसा है कि यह अपना ज्यादा लेगी और उसको ऐसा है कि वह अपना ज्यादा लेगी। अपने दूसरे, अपने दूसरे, और दोनों का सत्य क्या है कि 50-50% मिलना चाहिए। लेकिन इनको लगता है कि भाई नहीं, या तो मुझे ये कम देगी या तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इसके साथ सीधे सीधे तो न्याय नहीं करवाना, इसके साथ सीधे सीधे तो व्यवहार नहीं करना है। और इसीलिए न्याय करने का जो अवसर मिला वो इनको मिला। अब इन्होंने क्या किया कि उस खाने के पदार्थ के दो टुकड़े किए, और जानबूझ के ऐसे टुकड़े किए कि एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा हुआ। और फिर कहा कि भाई देखो, ये तो 50-50% नहीं है और आप दोनों को तो ठीक ठीक 50-50 चाहिए, तो मैं इसको एक जैसा कर देता हूं। और वो एक जैसा करने में उन्होंने एक टुकड़ा और खा लिया बड़े टुकड़े से। अब देखिए यहां पर इस व्यक्ति का जो वर्तन है
वो खुद को एक पक्ष अपने असत्य को सत्य सिद्ध करने में, और जो बाकी दोनों हैं, हालांकि वो दोनों विरोधी हैं, उनको दूसरे मान के उनके सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में लगा है। उनका जो हक है कि वे इनको 50-50% देना है, वो उनका सत्य है। वो न देकर इसे जो जानबूझ के दो टुकड़े, एक छोटा एक बड़ा करने का अवसर मिला, वो करके बड़े में से और खाए तो वो बड़ा छोटा हुआ, और जब छोटा बड़े वाला छोटा हुआ तो जो छोटा था वो बड़ा दिखा, तो फिर उसमें से खाया, फिर उसमें से खाया, उसमें से खाया, ऐसे करके वो वस्तु खा गया। ये कहानी सबकी सुनी हुई है। तो इस व्यक्ति का जो व्यवहार है, वो भी उन दो के पक्ष को दूसरा पक्ष मान के उनके सत्य को असत्य और अपनी झूठी बात को, अपने स्वार्थ को सत्य सिद्ध कर करके वो खा गया। यह उसने पक्षपात किया। अब ये जो व्यक्ति है, ये भी कोई इंसान होगा, ऐसा मान ले हम। मनुष्यों को भी ऐसा करते दिखते हैं। और जो नीचे जिनका हक मारा गया, वो भी मनुष्य हैं। समाज में कितने मनुष्य हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो ये जो तीन जीव हमें दिख रहे हैं, हम खुद को इनके आसपास कहीं रखें। कहीं हमारे साथ ऐसा हुआ होगा और कहीं हमने किसी के साथ ऐसा किया होगा। क्योंकि हम किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं कि भाई हमने जो किया, जो कहा, वो होने वाला है। फिर हमने देखना है कि हम कितने निष्पक्ष रहे। और अगर निष्पक्ष नहीं रहे, तो फिर हमने भी एक टुकड़ा बड़ा, एक टुकड़ा छोटा, एक बड़ा छोटा करके स्वयं का लाभ देखा। और अगर नहीं देखा तो हम निष्पक्ष रहे। अगर देखा है तो हमने पक्षपात किया। अब इस व्यक्ति के लिए अनुमान करो कि ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति ईश्वर के विषय में विचार करे, तो ईश्वर के न्यायकारी गुण के विषय में क्या विचार करेगा? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में निष्पक्ष नहीं है या पक्षपाती व्यवहार करता है, उसको जब ईश्वर को याद करना है, परम पिता परमात्मा आप न्यायकारी हैं, तो जब वो कहेगा आप न्यायकारी हैं, तो पहले तो उसको न्याय क्या होता है वो समझना होगा। और उसको बार बार समझ के न्याय कैसे करते हैं और अन्याय करने से कैसे बचते हैं वो समझना होगा। और तब जाके वो इस अन्याय आचरण को छोड़ पाएगा और न्याय आचरण पे चल पाएगा। यह व्यक्ति अगर काम ऐसा ही करता रहे और सिर्फ आर्य समाज के दूसरे नियमों की सूची पढ़ता रहे दिन में 5 बार, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है, तो इसको आप क्या कहोगे? ये कहे भाई देखो, भक्ति में तो भगवान की बात होती है, दुनियादारी की बात नहीं होती। दुनिया में तो अपने जो भी करें, धंधा है वो तो व्यवहार है, मर्जी है। बिल्लियों की मजबूरी थी, मेरे पास आई, मैंने जो न्याय किया उनको स्वीकार करना ही था, करना ही पड़ा। तो इसमें काहे की गलती हो गई? हमारा पद था, हमारी सत्ता थी, हमने वो निर्णय किया। तो यहाँ आपको वह इशारा मिलता है कि न्याय करने का गुण ऐसा है जो ईश्वर भी करते हैं और आपको हमको भी करना होता है। और क्योंकि वो न्याय कर्म है, ईश्वर का भी और हमारा भी, इस कारण से हमने उस न्याय का इतना गहरा विश्लेषण करना होता है ताकि हम अन्याय करने से बचें। और परम पिता परमात्मा की तो ये परिस्थिति है कि न्याय करना उनका कर्म के साथ साथ स्वभाव बन चुका है। वो स्वभाव से न्यायकारी हैं, वो अन्याय कर ही नहीं सकते, करेंगे ही नहीं। उनके हाथों अन्याय होएगा ही नहीं। लेकिन वह परिस्थिति आपकी हमारी नहीं है, हमारे हाथों हो सकता है। इसलिए हमें संभल संभल के ये जीवन जीना होता है। अन्याय न करें, न्याय ही करें। इस कारण से हमको न्याय अन्याय को, जीवन व्यवहार को इतनी गहराई से समझना पड़ता है। और समझने के लिए, कोई भी विश्लेषण करने के लिए हमें जरूरत होती है ज्ञान की, ज्ञानियों की, ऋषियों की, सच्चे साहित्य की, जिसमें हमें पता चले कि ये अन्याय नाम की बीमारी है क्या और हम इससे बचे कैसे। कई बार ये होता है कि व्यक्ति भयंकर अन्यायकारी होते हुए भी खुद को बड़ी गहराई से न्यायकारी मानता है। वो कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। जैसे एक मांसाहारी व्यक्ति है, वो मांसाहारी व्यक्ति अनाथालय में दान देता है, वृद्धाश्रम में भी दान देता है,
क्योंकि जब वो उनको देखता है कि देखो बच्चे भूखे ना रहे, ये जो वृद्ध लोग यहाँ संतानों ने छोड़ दिए, इनकी भी सहायता होनी चाहिए, तो चलो इनको सहायता की जाए। तो सड़क पे किस उसको कोई गिरा पड़ा मिल जाए तो उसकी भी सहायता करता। लेकिन जब वो खुद जीव को मार के खाता है, तब उसको उसमें गलत नहीं दिखता। उसने पक्का अंदर तक लिख दिया कि ये तो खा सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। और उसके दसियों तर्क बना रखे हैं उसने, बहुत सारे तर्क बनाए उसने कि मांसाहार क्यों गलत नहीं है, उसके उसने बराबर सूची बना रखी। तो अब वह व्यक्ति जो है वो उठते बैठते अन्याय कर रहा है, भयंकर अन्याय कर रहा है, लेकिन खुद को अन्यायकारी नहीं मान रहा है। इसलिए उसको तुरंत आवश्यकता है कि वह बात समझ जाए कि यह जो आप कर रहे हैं वो अपने सुख और उस प्राणी के सुख के विषय में उसके बीच में पक्षपात कर रहे हैं। उसके जीव को, उसकी जान को, उसके प्राणों को आप बिल्कुल किसी काम का नहीं मान रहे और खुद के सुख, खुद की भूख, खुद के स्वाद को ऊपर रख रहे हैं। तो अपने असत्य को सत्य और दूसरे के सत्य को असत्य साबित करके पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन उसने मापदंड अलग बनाए। उसने मान लिया कि भाई देखो ये सब ठीक है, बाकी जो अच्छा अच्छा है वो तो हम करते ही। अन्याय का और न्याय का विश्लेषण करना इसलिए जरूरी होता है कि कहीं हमारे जीवन में भी काफी सारे अन्याय न्याय के नाम से तो नहीं बैठे हैं। काफी सारे पक्षपाती व्यवहार निष्पक्षता का चोगा पहन के कहीं हमारे ही जीवन में तो नहीं घुस गए हैं। तो महर्षि की व्याख्या का लाभ लेंगे, उसका मार्गदर्शन हम स्वीकार करेंगे और उसके आधार पे आगे इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वो क्या करता है, ये तो हमने देख लिया। इसी तरह से उसी पैराग्राफ में सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में मेरा यह पुस्तक लिखने का प्रयोजन इन शब्दों से जो पैराग्राफ शुरू होता है उसमें से एक और जो वाक्यांश था वो उस दिन हमने उठाया था, जिसकी बात हमने करने की आपको बताया था कि आगे के सत्र में उसकी बात की जाएगी। यद्यपि मनुष्य का आत्मा सत्य को जानने हारा है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य पर झुक जाता है। यह जो वाक्य है ये एक तरह से मनुष्य क्यों अन्याय करता है, क्यों पक्षपात करता है, यह बताता है। लेकिन इसमें एक आंख खोलने वाली जो बात है वो यह है, आप विचार कीजिए, क्या पता पहले आपका इस बात पे चिंतन हुआ हो कि यह जो वाक्य है इसका क्या अर्थ निकाला जाए। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य, सत्य को जानने हारा है, इसका क्या मतलब है? ऋषि यह कह के क्या कहना चाहते हैं? जानने हारा माने क्या? जानने हारा का क्या हम ये मीनिंग निकाले, यह अर्थ निकाले जानने हारा कि जानने हारा माने जानता है? क्या यह अर्थ ठीक रहेगा? या दूसरा यह अर्थ ठीक है इसका, जान सकता है? जानने हारा माने जानता ही है या उसमें जानने की क्षमता है, जान सकता है? मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने हारा है। अभी अभी हमने जिस मांसाहारी व्यक्ति की बात की वो तो ठीक से कहता है, जोर से कहता है कि भाई प्राणी का वध करके उसका मांस भोजन में खाने में कुछ गलत नहीं, तो वो सत्य नहीं जानता। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने हारा है। आपको क्या लगता है कि इसका अर्थ जानता होना चाहिए या जान सकता है ये होना चाहिए? जान सकता है। जान सकता है। अच्छा, हम्म, आप में से एक उत्तर ये मिला कि ये जानता ही है ऐसा नहीं माना जाएगा, ये जान सकता है ऐसा माना जाएगा। अच्छा, कोई और भी कुछ कहना चाहेंगे? एक उत्तर प्राप्त जाने हुआ कि जानने आ रहा है, जानने आ रहा है। हाँ, जानने हारा तो है ही, जानने हारा शब्द ही तो लेके बैठे हैं।
जानने हारा का अर्थ क्या निकाले कि पहले से जाने बैठा है, या अगर यही कुछ जान करे, सकता कुछ है, प्रयास करे तो जान सकता है। जान सकता है। जान सकता है, प्रयास करें तो प्रयास जान सकता है, जान सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है, महर्षि ने एक जगह पे सत्तार प्रकाश में ये कहा, एक प्रश्न के उत्तर में, कि ईश्वर है, इसके प्रमाण बताओ। तो उस प्रश्न के उत्तर में एक तो बात ये आई, ऋषि ने कहा कि देखो, जब व्यक्ति गलत काम करता है, पाप करता है, तो उसको जो भय शंका लज्जा होती है, और अच्छा काम करने में जो निर्भयता, निशंकता और उत्साह होता है, वो ईश्वर से आता है। ये ईश्वर के होने का प्रमाण है। इसका मतलब गलत काम करते समय भय शंका लज्जा होएगी, और अच्छा काम करते समय निर्भयता, निशंकता, उत्साह होएगा। तो वो व्यक्ति, जब उसको ये प्रेरणा होगी, तब उसको सत्य पता चलेगा ना, ये गलत है, डर लगता है, लज्जा आती है, शंका होती है, छोड़ो, मत करो। और ये अच्छा है, इसमें अंदर से कुछ हो रहा है कि ये बढ़िया काम है, इसको करना चाहिए, कोई शंका नहीं रहती, और उत्साह भी मिलता है। तो मतलब ये हुआ है कि पाश्चात्य दर्शन के भी कई सारे लोग ये मानते हैं, वैदिक दर्शन भी ये मानता है कि ईश्वर के होने का एक प्रमाण ये है कि मनुष्य के अंदर नैतिकता के मूल्यों का भाव बिना सिखाए भी होता है। कई सारे नैतिक मूल्य ऐसे होते हैं कि व्यक्ति पहले से ही उसी तरह निर्णय करता है। जैसे हमने आपको अनाथालय की बात बताई, वृद्धाश्रम की बात बताई, कि दुखियों को देख के उसको भी थोड़ा लगे कि भाई इनकी कोई सहायता कर दे। तो ज्यादातर मनुष्यों को ऐसा होता है कि हाँ, इनकी सहायता होनी चाहिए। जब कोई भयंकर दुर्घटना देख ले कोई, तो उसे लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई जनसंहार देखा, कोई और ऐसी गलत बात देखी, बड़ा युद्ध हो गया दुनिया में, तब भी उसको लगता है वे क्यों लड़ते हैं, शांति होनी चाहिए। मेरे साथ सब लोग सच बोले, और मुझसे कोई पूछे कि भाई आपका क्या मत है, तो मैं कहूंगा भाई सच ही बोलना चाहिए। तो अधिकतर लोग ये कहते भी हैं, मानते भी हैं। तो यह भी थोड़े थोड़े नैतिक मूल्यों को समझ रहे हैं लोग। तो जो मूलभूत नैतिक मूल्य होते हैं, अंदर से न्याय की जो ऊहा होती है, न्याय की जो भावना होती है, वो कुछ हद तक वो जानने वाला होता है, एक स्तर तक, उसकी प्राथमिक योग्यता के स्तर तक। लेकिन जब गूढ़ बातों को समझने की बात आए, तब उसको जानने हारे को जान सकता है, यह अर्थ में लेना पड़ेगा कि प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, दोषों को छोड़ेगा तो जान पाएगा। अगर किसी व्यक्ति में जो ऊपर बात आई, हठ, दुराग्रह, अपने स्वार्थ की सिद्धि, यह दुर्गुण ना हो, इनमें वो फंसा ना हो, तो उसमें जान सकने की शक्ति अधिक होगी। हालांकि राइट और रॉन्ग का जो समझ है, वो एक स्तर तक मनुष्य में काफी हद तक मिलता है, जिसमें मनुष्यपन के संस्कार है। और जब उसने जन्मों जन्म या इस जन्म में बहुत बार उल्टा ज्ञान कूट कूट के अपने अंदर भर दिया है, लिख दिया है कि देखो, मछली खाने में कुछ गलत नहीं है, अंडा खाने में कुछ गलत नहीं है, और जितने भी प्राणी ये खाने के लिए बने हैं, इनको खा सकते हैं, ये इसने बिल्कुल यहां तक लिख दिया, यहां तक लिख दिया। तो उस व्यक्ति को वैसा सब होते दिखते भी बुरा नहीं लगता, उसके टेबल पे वो भोजन आने में खराब नहीं लगता, और उसको उसको खा लेने में भी खराब नहीं लगता। उल्टा वो मांग के खाता है, खुद पका के खाता है, प्रयास करके खाता है, और कई बार ये मानता है कि यह भोजन दूसरों को खिलाएं तो पुण्य मिलेगा, अच्छा होएगा, भगवान खुश होएंगे, ऐसा भी वो मानता है। तो उस व्यक्ति में जान सकने की शक्ति तो थी, और नैतिक मूल्यों को उसने अगर ठीक ठाक रखा होता, तो उसको देखते ही लगता कि क्या ये गलत काम हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि परत पे परत चढ़ा के उसने इतना पक्का कर लिया कि उसने नैतिकता की व्याख्या ही बदल दी। और काफी सारे लोग आपको मिलेंगे जो नैतिक मूल्यों को
आप और हम जिसको नैतिक मूल्य समझते हैं वो नहीं समझते। नैतिक मूल्य धर्म, सत्य, न्याय के स्तर पे देखे जाते हैं, लेकिन लोगों ने अब ये बना लिया कि नैतिक मूल्य माने समाज जो करने को हाँ बोले वो नैतिक मूल्य। मछली काट के खाने में कोई गुनाह नहीं बनता समाज के लिए, सरकार कोई केस नहीं करती, पुलिस पकड़ के नहीं ले जाती, और काफी सारे पशुओं को भी काट के खाने में कोई कुछ नहीं करता। तो कहते हैं देखो, सोसाइटी तो मना नहीं कर रही, समाज तो मना नहीं कर रहा, राजा भी मना नहीं कर रहा। तो अगर ये सब है तो इसका मतलब यह है आजकल की नैतिकता, ये है मोरालिटी। तो नैतिक मूल्यों की व्याख्या ये हो गई, वो कहते देखो 100 साल पहले ब्रह्मचर्य वाला जीवन नैतिक मूल्य था, आजकल वो नैतिक मूल्य नहीं है, ये मर्जी है। चरित्र रखना ये भी 50 साल पहले एक अलग नैतिक स्तर पे माना जाता था, और आज उतनी बुराई उसको नहीं माना जाता। तो समाज तो अपने नियम बदलता रहता है, और उन बदलते नियमों से व्यक्ति अगर अपनी नैतिकता भी बदलने लगे तो फिर तो उसको भगवान भी बदलना पड़ेगा। जिस परम पिता परमात्मा के स्रोत से नैतिक मूल्यों का सिंचन होता कि यह नैतिकता है, उस नैतिकता को भी अगर लोग मिलके सही गलत बताने लगे तो कल को तो अगर बहुमत हो जाए और कुछ लोग कहें कि भाई आदमी को खाने में भी अगर तुमने पकड़ा है तो तुम खा लो, उसमें कुछ गलत नहीं है, तो कल को उसको नैतिकता बनाने लगेंगे। तो नैतिकता जो है वो अगर बदलते समय से व्यक्ति बदलते रहेगा तो उसको तो ये जानने हारे वाली बात को आप सुना के भी कुछ नहीं कर सकते। यह उसके लिए है जिसके नैतिकता में कुछ प्रकाश अभी भी है, और जो अच्छी बात अगर वर्षों से नहीं समझा है और आज उसको समझ में आ जाए तो वो मानने की शक्ति रखता है, संभावना है उसके जीवन में। ऐसे जीव की, ऐसे मनुष्य की बात हो रही है। तो बेसिक, छोटी, सीधे सीधी, सही गलत वाली बातें प्राय सभी मनुष्य समझते हैं, तो उतने के लिए वो तो सीधे सीधे जानने आ रहा है, लेकिन गहराई वाली नैतिकता की बातें, गूढ़ अध्यात्म की बातें, परमपिता परमात्मा की, धर्म की, न्याय और सत्य की बातें समझने के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और तब वो बनेगा जान सकता है को सार्थक करके जानने हारा, मतलब जानता है। तो मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने हारा है। हम अगर उसको पूरा पूरा जानता है मान लेंगे तो हम बैठ जाएंगे, हम तो सब जानते हैं। इसलिए जितना भी हम जानते हैं बाकी के लिए हम जान सकते हैं, उस राशि में आते हैं, उस घेरे में आते हैं। इसलिए हमने और जानना है सत्य असत्य को, ऐसे प्रयास वाला हमारा जीवन होना चाहिए। उसमें कई सारी बातें हमें सहायता करती हैं। विद्वानों का संग, सत्संग, योगाभ्यास, ध्यान, उपासना, धार्मिक जीवन, माता पिता ने जो संस्कार दिए और समाज के अच्छे लोग जो सहायता, संस्कार, मार्गदर्शन देते रहते हैं, उससे व्यक्ति अच्छा अच्छा बनता रहता, या तो बुराई से बचता रहता। जानने हारा, जब भी आप भूमिका में इस पैराग्राफ को पढ़ें तो इस शब्द पे रुक के अवश्य विचार कीजिएगा, जानने हारा। तो इस जानने हारा शब्द पे जो विश्लेषण हमने अभी तक सुना, उसको आप तोड़ के देखेंगे। जानने हारा, मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने हारा है, परंतु अपने प्रयोजन की सिद्धि, स्वार्थ, मैंने यही करना है, मुझे यह चाहिए, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा करना करवाना चाहता हूं, अपने प्रयोजन की, लक्ष्य की सिद्धि, यह है हेतु, यह है उसका लक्ष्य, उसकी इच्छा, उसकी मंजिल। यह पाने के लिए वो क्या करता है? हठ। अब देखते हैं महर्षि पक्षपात के कारण में क्या कहते हैं, पक्षपात करता क्यों है आदमी, ताकि हम कारण को अगर मिटा दें तो हम अपने आप निष्पक्ष हो जाए, निष्पक्ष होने में सहायता हो जाए, सरलता हो जाए। तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से, अविद्या आदि दोषों से
माने अविद्या के लाइन में आगे है कुछ। अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य पर झुक जाता है। तो यहाँ तो कितनी चीजें बताई, अगर गिनती कर लेते सीधे, लिखने में 4 हैं। अपने प्रयोजन की सिद्धि माने स्वार्थ, जो वो करना चाहता, हठ, जिद, दुराग्रह, कोई गलत काम करने का तीव्र आग्रह कि ये ऐसा ही होना, मैं कहता हूं इसलिए मुझे यही चाहिए, दुराग्रह। और अविद्या आदि, अब अविद्या आदि लिखा है मतलब आगे लिस्ट लंबी है। तो इतने कारण हैं पक्षपाती व्यक्ति के व्यवहार के। प्रयोजन की सिद्धि, गलत हो सही हो, साधनों की शुद्धि नहीं रखनी है, जो भी है मुझे चाहिए ही, जैसे भी है ले आओ, उसके लिए जो जो करना है मैं करने को तैयार हूं। ऐसा व्यक्ति जब सोच के बैठे व्यवहार करे और उसके लिए जिद पकड़े, दुराग्रह करे और अविद्या आदि दोष उसमें हो, यह एक तरह से इशारा दिया। बुखार किस कारण से होता है, तो वैद्य बता रहे हैं इस कारण से होता है तो उसका इलाज करो। ऋषि बता रहे हैं पक्षपात क्यों होता है, तो वो बोल रहे हैं इस कारण से होता है। यहाँ उन्होंने सूची थोड़ी छोटी दी है, किसी और जगह पे इससे भी बड़ी सूची बताई है, उसमें से थोड़े और इशारे मिलते हैं कि पक्षपात के कारण उन्होंने भी तो सोचे होंगे, इतना ध्यान किया उन्होंने, इतना साहित्य रचा और कितने घंटों दिनों तक परमपिता परमात्मा का संग भोगा समाधि के स्तर पर, तो उन्होंने भी तो कितना गहन चिंतन किया होगा, पक्षपात पर भी किया होगा। न्याय पर जब कहे किए थे और न्याय की व्याख्या में पक्षपात रहित लिखे हैं, तो पक्षपात को तो उन्होंने बिल्कुल सांगोपांग समझ लिया होगा। तो जब पक्षपात की ऋषि की बाकी की शब्दावली ढूंढने निकलते हैं और हमें ये सत्यासत्य का विश्लेषण मिल जाता है और समझ में आ जाता है, इसके कारण भी हमने लिस्ट कर दिए, एक जगह देख लिए पूरे इकट्ठे। तो पक्षपात किसको कहते हैं, इसके विषय में एक उल्लेख और मिलता है उदयपुर शास्त्रार्थ वाली पुस्तक में। उदयपुर में स्वामी जी का शास्त्रार्थ हुआ था और उसमें भी मौलवी थे जिनके साथ विषयों पर बातचीत हुई थी। उसमें मौलवी जी ने एक प्रश्न पूछा स्वामी जी से। ये प्रश्न सीधे सीधे जो आपकी हमारी चर्चा है उस पे है। किससे पूछा है, ऋषि से पूछा है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पूछा है। उस शास्त्रार्थ को लिख के छाप के प्रसिद्ध किया गया। पक्षपात आप किसको कहती है? अब महर्षि का जो जवाब है ये हमारे लिए टॉर्च लाइट है, बिल्कुल प्रकाश का यंत्र है, इसको हम पकड़ के चलेंगे आगे। तो महर्षि कहते हैं कि जो अविद्या, अविद्या आदि दोष अभी अभी बोले थे, वो बात आ गई। जो अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुसंग से किसी अपने स्वार्थ के लिए, माने प्रयोजन वाली बात आ गई, अपने स्वार्थ के लिए न्याय और सत्य को छोड़ के असत्य और अन्याय को धारण करना है, वह पक्षपात कहलाता है। इससे बड़ी क्या व्याख्या मिलेगी? ये है हमारी डिक्शनरी, ये है हमारे लिए शब्दकोश। अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब जब कोई व्यक्ति सनातन धर्मी हो, आध्यात्मिक साहित्य पढ़ने वाला हो, अगर उसके सामने आप बोलो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो पांचवा शब्द भी बोल देगा। ये एक सूची बनी हुई है ना, इसके बाद क्या आना चाहिए? एक शब्द, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी आपने सुना होगा, राग द्वेष ईर्ष्या। और वो भी एक दूसरी सूची है, उसकी भी हम बात करते हैं। तो महर्षि ने जो यहाँ सूची बनाई, वो क्या बनाई? पक्षपात के कारणों में उस सूची को देख लें बड़ा ध्यान से हम। अविद्या, सबसे पहला अविद्या, ये मां है सभी बुराइयों की, अविद्या। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह, मोह का अर्थ व्यक्ति क्या निकालता है? मोह का जो प्रचलित अर्थ आपने सुन रखा है भाषा में, वो आध्यात्म में नहीं है वैसा।
उससे बड़ा है। जैसे कोई कहे कि भाई माँ को बच्चे में बड़ा मोह है, ये आपने सुना है। संतान का मोह, परिवार का मोह, पत्नी का मोह, पति का मोह, इस अर्थ में आपने मोह शब्द सुना। मोह का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ कोई अच्छा लगे और वो मुझे चाहिए 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 वाला हो, वो तो राग का अर्थ है। ज्यादातर मोह शब्द का उपयोग हम आम बोलचाल लिखने पढ़ने की भाषा में राग के अर्थ में करते हैं। मोह का अर्थ होता है भ्रम वाला ज्ञान, कुछ को कुछ समझने वाला। पत्नी में, पति में, संतान में, परिवार में, धन में, पद में, सम्मान में शुद्ध सुख समझने वाला, जो उसमें नहीं है। ये अविद्या से पैदा हुआ एक उदंड बच्चा है, बुरा बच्चा है अविद्या का। मोह, मोह माने इल्यूजन, भ्रम, है कुछ और देखना कुछ। जो आपने अविद्या के लक्षण 4 देखे हैं, सुख में दुख और पवित्र में अपवित्र, अपवित्र में पवित्र, उसकी जो सूची देखी है, वो जो व्यवहार करने लगता है व्यक्ति, तब वो मोह में है, ऐसा कहते हैं। नशा पिया हुआ व्यक्ति कुछ को कुछ बोलने लगे, दिन को रात कहने लगे, रात को दिन समझने लगे, मोहांध हो गया। तो अविद्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुसंग से किसी अपने स्वार्थ के लिए, ये तो प्रयोजन हो गया जो हमने पहले भी पढ़ा। न्याय और सत्य को छोड़ के असत्य और अन्याय को धारण करना। तो यहां भी कुछ कारण मिले हमने, अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह और कुसंग। और वहां मिले थे हठ, दुराग्रह और प्रयोजन की सिद्धि और अविद्या आदि दोषों से। इन दोनों को मिला लेते हैं, इन दोनों को करते हैं इकट्ठा। जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो पक्षपाती व्यवहार के कारण मिल जाएंगे। और उस कारण को ढंग से जब हम लगाएंगे इन सब पे, अभी नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ हम आपको याद दिला रहे हैं कि ये जो हमने पात्र देखे थे महाभारत के और ऐसे ही पात्र देखे थे रामायण पे, इन पर हम विश्लेषण करेंगे कि भाई ये जो महर्षि कह गए कि इस कारण से पक्षपात होता है और इन सभी को हम पहले से पक्षपाती कह के बैठे हैं, तो इनमें क्या क्या था, किसने कौन सा पक्षपात किस दोष के कारण किया, किस प्रयोजन से किया, किस स्वार्थ से किया, उसकी बात आएगी। लेकिन जो सूची हमारे लिए तैयार हुई है पक्षपात के कारणों में, कहीं आपको अविद्या आदि दोष मिले, दोष के लिए विकार शब्द का भी उपयोग होता है। और कहीं आपको जो अभी आप में से भी बात आई कि राग द्वेष आदि के कारण ही करता है व्यक्ति, तो दो सूचियां आध्यात्मिक बीमारियों की ये देखनी हमने अभी। एक सूची जो है वो प्योर आध्यात्मिक स्तर पर है, अंदर अंदर वाली है, और एक सूची जो है वो व्यवहार वाली है। आदमी जब उस पर चलने लगता तो समाज को भी पता चलता कि ये ऐसा है। तो जो दोष और विकार वाली सूची है वो थोड़ी व्यवहारिक स्तर पर है, जो सूची ये आप ज्यादातर देखते रहते हैं। कहीं कहीं आपको लोभ, मोह, मत्सर आदि का भी, मद मत्सर ऐसी लिस्ट भी मिलती है। तो जो 5 दोष वाली मिलती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको आप 5 विकार, 5 दोष कह सकते हैं। काम माने इच्छा, इच्छा की पूर्ति के लिए, भोग की इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी करना चाहे। क्रोध माने जब उसको ऐसे मन में गर्मी आ गई और भावना आ गई कि इस व्यक्ति ने मेरे इच्छा अनुसार काम नहीं किया, मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो इसको मैं दुखी करूंगा, इसको दंड दूंगा, इसको पीड़ा देनी है। और उसके लिए जो उस पर वो व्यवहार करता है वो क्रोध वाला व्यवहार कहा जाता है। और जब वो सामने नहीं होता, नहीं करता, तो अंदर ऐसा सोचता रहता है, तो अंदर अंदर से भी क्रोध से जलता है, तो वो क्रोध। लोभ, अपने हक से ऊपर कुछ चाहिए हमें, जो हमारा नहीं है वो भी चाहिए और उसको प्राप्त करना है, इच्छा करना है। अन्यथा इच्छा, अति इच्छा, हक से ज्यादा वाली इच्छा। मोह, अभी अभी हमारी बात हुई कि जो मोह है वो
मोहांध व्यक्ति इल्यूजन में आके, भ्रम में आके कुछ को कुछ समझता है और दुख में सुख और सुख में दुख करने लगता है। और अहंकार, खुद को वो जितना है उससे भी अच्छा मानकर, सबसे अच्छा मानकर औरों को तुच्छ समझे और खुद को बड़ा ऊंचा समझे, और उसके कारण उसको उस ऊंचाई, उस बेहतरी जो उसने सोच रखी है उसके कारण उसको लाभ चाहिए, सुख चाहिए, पद चाहिए, सम्मान चाहिए और बहुत कुछ वो इच्छाएं करता है समाज में, तो वो उसका अहंकार। खुद का वजन ज्यादा मान लेना, जितना है उससे ज्यादा। ये हो गए 5 विकार। ये 5 विकार हैं, वो पक्षपात कराएंगे ही। काम से भी पक्षपात होएगा, क्रोध से भी पक्षपात होएगा, लोभ से भी होएगा, मोह से भी होएगा, अहंकार से भी होएगा। इन 5 विकारों से पक्षपात होता है। और दूसरा जो अभी बात आ रही थी आध्यात्मिक स्तर की चर्चा के विषय में, जो 5 दोष या 5 विकार प्रचलित स्वरूप से माने जाते हैं, उसके सिवाय 5 क्लेश कहे जाते हैं। जो भी व्यक्ति योग दर्शन में रस रखता होगा, उसको कुछ उसने सुना पड़ा होगा, तो वो 5 क्लेश कहता है। 5 दोष की तो सूची देख ली हमने, अब 5 क्लेश की बात आई। ये जो 5 क्लेश हैं, ये और गहराई वाले हैं, अंदर वाले हैं, आध्यात्मिक स्तर की। 5 दोष जो थे वो व्यवहारिक सामाजिक स्तर तक पहुंच चुके थे। तो ये जो आध्यात्मिक स्तर वाले अविद्या के बच्चे हैं, ये भी हैं अविद्या के, जिनमें माँ ऊपर बैठी है और बाकी 4 अविद्या से उत्पन्न होते हैं। ये 5 वो गहराई में है और ऊपर यही मिलके उन 5 दोषों को भी जन्म देती। इनमें से कोई 2 या 3 मिल जाए या एक अकेला बहुत विकृत हो जाए, तो उन 5 में से कोई 1 या 2 या 3 का जन्म होता है। क्लेशों से विकार। तो अविद्या, जिसकी व्याख्या आप और हम जानते हैं, अभी हम सीधा सीधा इन पे विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, इनको संक्षिप्त में समझेंगे, सिर्फ इसलिए कि हम पक्षपाती अविद्या के कारण होते हैं। कोई व्यक्ति जब अन्याय करता, असत्य को नहीं छोड़ता और सत्य को छोड़ देता, सत्य को अपनाना चाहिए था, असत्य को छोड़ना चाहिए था, और उल्टा व्यवहार करता है, तो ये होगा उसमें अंदर अंदर, और बाहर बाहर उन दोषों में से भी होगा। अविद्या माने जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी समझना, यथार्थ ज्ञान का अभाव। जो व्यक्ति सुख को दुख समझे, दुख को सुख समझे, अपवित्र को पवित्र, पवित्र को अपवित्र समझे, और नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य समझे, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य समझे, जो चीज जैसी है उससे उल्टी समझे, वो अविद्या है। तो जितने भी गड़बड़ है वो सब आप अविद्या में ला सकते हो। तो मनुष्य का आत्मा जानने हारा तो है, जान सकता तो है, और जन्म मनुष्य का लिया तो कुछ नैतिकता तो उसको सीधे सीधे आ जाती, लेकिन अविद्या आदि दोषों क्लेशों के कारण वो सत्य को छोड़ देता और असत्य को अपना लेता, और ऐसे ही उसमें अस्मिता भी है। ये बड़ी गूढ़ बात है, आध्यात्मिक चर्चा है कि बुद्धि जो जड़ है उसी को व्यक्ति चेतन समझे, जीव और बुद्धि के भेद को न समझे और उसमें वो अस्मिता का शिकार हो जाए। मतलब वो खुद के स्वरूप को ही कुछ और समझ के चलने लगता, और जब ऐसा करता तो खुद वो जो चेतन है वो जीव को चेतन नहीं समझता, लेकिन उसकी जो बाकी लक्षण है जिसमें मुख्य तौर पे बुद्धि है उसकी चेतनता उसको समझ में आने लगती है। और राग है, जो वस्तुएं उसको पहले सुख दे चुकी हैं वो उसको चाहिए चाहिए चाहिए, जो कभी अच्छी लगी थी वो चाहिए। बेटा जब छोटा था, संतान जब छोटा था, बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा था, खेलता कूदता था और बड़ा मनोरंजन करता था, पूरे परिवार के लिए बहुत विशेष व्यक्ति था वो। बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, लेकिन जो छोटेपन से उसमें प्रेम हो गया कि इसने हमारे साथ कितने बढ़िया बढ़िया पल गुजारे थे, कितना अच्छा समय हमको मिला था इसके साथ, वो बड़ा होता गया तो उन
पुरानी यादों से अब उसके साथ इतना लगाव हो गया, राग हो गया कि अब मुझे यह सुख और चाहिए, ये मुझे वैसा ही सुख देता रहे, मिलता रहे, नहीं तो ऐसा और सुख कहीं से मिलता रहे। और इसी तरह से कहीं अगर हमें दुख मिला है, कोई अनुभव हमारा कड़वा रहा है, तो उसको जो भगाने की वृत्ति में हम लगे रहते हैं, द्वेष उसे हम कहते हैं। तो जिससे सुख मिला उसको चाहिए, चाहिए करना, जिसको दुख मिला उसको जाओ, जाओ, दूर हटाओ, भगाओ करना और उसमें ही पूरा प्रवृत्त रहना, अंदर वही सब चलता रहे। और 5वां जो क्लेश है, जिसके कारण तो कितने ही आपको ये महाभारत और रामायण के पात्र भी मिलेंगे और आपके हमारे जीवन में भी मिलेंगे और आप और हम भी होंगे। अभिनिवेश, अभिनिवेश माने मरने का भय, मृत्यु का भय। मैं खत्म न हो जाऊं, मैं ऐसा ही रहना चाहूं। ये मेरा जो अभी का बढ़िया सा जीवन चल रहा है, ये चलते रहना चाहिए। और अंत से बचने के लिए व्यक्ति कितने ही अन्याय कर देता, अंत से बचने के लिए किसी भी परिस्थिति का अंत, इसका मुख्य सूक्ष्म जो अर्थ है वो तो मृत्यु है कि आदमी शरीर नहीं छोड़ना चाहता, इसको हमेशा के लिए रखना चाहता है। ये उसका अभिनिवेश वाला क्लेश है। तो इसका और जो अर्थ आप समझ सकते हैं वो ये है कि उसी तरह से जैसे वो जीवन नहीं छोड़ना चाहता, तो वो जीवन क्यों नहीं छोड़ना चाहता? वो घर नहीं छोड़ना चाहता, वो पद नहीं छोड़ना चाहता, सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, समाज का सम्मान नहीं छोड़ना चाहता, इतना सारा जो धन मिला रखा है उसको नहीं छोड़ना चाहता। तो हर परिस्थिति को, हर सुख को बनाए रखना चाहता है। इस तरह से अभिनिवेश में फंसा है। तो कुछ स्थितियों को यथास्थिति बनाए रखना चाहता है अनंत काल तक। कि अगर मैं डॉक्टर हूं, तुम हमेशा डॉक्टर बना रहना चाहो, मर जाऊंगा तो मैं कहां का डॉक्टर रहूंगा? जो मैंने इतने सारा सम्मान इकट्ठा किया कोई और काम करके, कोई व्यक्ति धनी है, बड़ा कारखाने और बड़ा धन इकट्ठा करके बैठा, उसको लगता है कि ये वाला जो मेरा स्टेटस है ये जाना नहीं चाहिए, ये हमेशा रहना चाहिए। तो वो फंसा अभिनिवेश में। तो ये जो 5 क्लेश हैं, यह भी मिलके सीधे सीधे पक्षपाती व्यवहार को जन्म देते हैं, या तो दोषों को जन्म देके उसमें से पक्षपात कराते हैं। तो महर्षि ने जो सूची हमें इंगित की है, इशारा किया है पक्षपात के कारणों में, तो हम इन 5 दोषों और 5 क्लेशों के विश्लेषण को पकड़ के देखेंगे कि लोगों ने ऐसा क्या किया और क्यों क्यों किया। अगर इसको सरलता से हमने इकट्ठा करके रखना है, तो ये एक पृष्ठ पे, एक ही जगह पे हमारे पास दोनों सूचियां हो गई। दोषों की सूची, जिसको आप विकार भी कहेंगे, और क्लेशों की सूची। और जब हम इनके बारे में विचार करें ना, तो सबसे पहला मरीज, सबसे पहला पेशेंट कौन होना चाहिए? सबसे पहली परीक्षा किसकी होनी चाहिए? तो वो खुद की होनी चाहिए। 5 विकारों की सूची मुझसे पहले कम करते जाऊं, तो मैं कम से कम पक्षपाती होता जाऊं। 5 क्लेशों की सूची वो मुझ में से कम होएगी, तब जाके दोष कम पैदा होंगे और मेरा व्यवहार योग अभ्यासी जैसा बन पाएगा, परमपिता परमात्मा को समझने की मैं योग्यता बना पाऊंगा। तो सबसे पहला पेशेंट व्यक्ति खुद को बनाए, खुद पे लगाए। खुद को समझने के लिए उसको समाज देखना पड़ता है कि भैया ये इसको जब बुखार हुआ था तो क्या क्या हुआ था इसके साथ, तो पता चला इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो भाई मैं भी अगर इसमें से जो जो क्लेश और दोष हैं मुझ में होंगे, तो मैं भी ऐसा ऐसा होऊंगा, ऐसा ऐसा व्यवहार करूंगा। और जो हम उसके बारे में बोलते हैं वैसा समाज बोलेगा, और ईश्वर जो उसका हिसाब करेंगे वो तो करेंगे ही। तो 5 दोष और 5 क्लेश, ये जो हैं 10 कारण हमें मिले हैं, और इन 10 कारणों को हमने इस तरह का शीर्षक दिया है कि पक्षपात का अध्यात्म समझने के लिए।
हमने जो समझना होता है कि व्यक्ति न्याय ही करे, धर्म पर ही चले, सत्य पर ही चले, तो उसके जड़ों में उसको जो बांध के बैठी हैं, उसको जो सत्याचरण करने से रोक रही हैं, वो क्लेशों की जंजीरें हैं। क्लेशों ने उसको जकड़ रखा है। कौन से क्लेश ने? अविद्या ने, अस्मिता ने, राग ने, द्वेष ने और अभिनिवेश ने। वो व्यक्ति अविद्या के कारण यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं हो रहा, अस्मिता के कारण जड़ चेतन की स्वयं की जो पहचान है उसको नहीं समझ रहा, राग के कारण जो चीजें हम उसको छोड़नी है, जिनमें रस रुचि कम करना है, उनके पीछे लगा है, जिनको प्राप्त करना है या तो जिनके बारे में अब सोचना छोड़ना है, उनसे द्वेष करते रहता है। और अभिनिवेश का गुण भी उसके जीवन में नहीं आ पाता, मृत्यु का डर उसे सताता रहता है। आपको अगर महर्षि की भाषा याद हो, आपने कई बार, आप में से कई सारे ऋषि प्रेमी जिज्ञासु लोग हैं, तो महर्षि की भाषा तो आपने बहुत पढ़ी होगी कि सर्वथा सत्य का ही आचरण करना चाहिए, चाहे दारुण दुख ही क्यों ना आ जाए, चाहे मृत्यु का भी दुख क्यों ना आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग भी आपने पढ़ा होगा। तो वो क्यों ऐसा कहते रहते थे? चाहे मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, चाहे मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने इस अभिनिवेश के क्लेश को समझा हुआ था। और उनके जीवन के व्यवहार को भी देखें तो उनके जीवन का व्यवहार तो ऐसा था कि अभिनिवेश से मुक्त व्यक्ति कैसा होता है वो देखना हो तो ऋषि का जीवन चरित्र पढ़ना। कहीं मौत के डर के नाम की चीज देखी नहीं उनके जीवन में, और तभी तो इतना काम और इस तरह का काम वो कर पाए। तो ये जो पंच क्लेश हैं, इस पंच क्लेश से व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर पे जन्म होता है पक्षपाती व्यवहार का, और इसी तरह से बाकी भी जड़ों में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जिसको हम पंच विकार कहेंगे, तो ये सब मिलके व्यक्ति अगर समझना चाहे तो उसका जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण है उसके कारण उसको समझ में आएंगे। पक्षपात सहित अन्याय आचरण, अब ये जो चीजें हैं इनमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कहीं कहीं। एक पुत्र मोह का उदाहरण दिया है जिसके कारण व्यक्ति सही से निर्णय नहीं कर सकता, और इसमें पुत्र मोह के कारण व्यक्ति कैसे व्यवहार में अंधा हो जाता ये भी उसमें दिखाया गया है। तो ये तो एक चित्र के द्वारा समझने की बात है। पक्षपात का आध्यात्म समझने के प्रयास के स्वरूप में हमने देखा कि इन 10 वस्तुओं को अगर नजर में रखा जाए, 5 दोषों और 5 क्लेशों को, तो पक्षपाती व्यवहार हमें समझ में आ सकता है। और यही 5 दोष 5 क्लेश आप इस घटना इस कहानी पे भी लगा के समझ सकते हैं कि इन दो जो नीचे हैं उनमें क्या अविद्या और क्लेश थे, और जो बीच में अन्याय करने वाले बैठे हैं उनमें कौन से अविद्या कौन से दोष और क्लेश थे। बस कागज पे आप देखेंगे इस कारण से इसने ऐसा ऐसा व्यवहार किया। और जो आगे हमारी चर्चा शुरू होगी आने वाले सत्र में 5 दोष और 5 क्लेश के विश्लेषण के लिए हम थोड़े इतिहास के उदाहरण लेंगे और कुछ और दुनियादारी के भी उदाहरण मिलेंगे, तो उनको सोचने का प्रयास करेंगे। उदाहरण देने का आशय एक ही होता है, मैं कहाँ हूं, मैं कहीं उन उदाहरणों में तो नहीं हूं, यह देखने के लिए व्यक्ति मिसाल इसीलिए ही देता है कि मैंने नहीं करना ये सब। धृतराष्ट्र भले बहुत बड़े पक्षपाती रहे हों, उनके जैसे छोटे छोटे पक्षपात तो दिन रात हम कर रहे होंगे परिवार में, तो वो हम ना करें इसलिए ये बहुत बड़ा बड़ा आईना दिखाया जा रहा। और जब वो हम नहीं करेंगे, जब अन्याय को छोड़ने का हमारा स्वभाव बनेगा, तभी हमारी प्रार्थना साकार होगी, हे परमपिता परमात्मा आप न्यायकारी हैं। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि महर्षि जी उस व्यक्ति को क्या बुलाते थे जो परमपिता परमात्मा को न्यायकारी तो बोलता रहता था, नाम स्मरण जप करता रहता था और जीवन में न्याय नहीं लाता था। ऐसे व्यक्ति के लिए ऋषि ने क्या कहा है
यह हम न्यायकारी की चर्चा में और आगे देखने वाले हैं। तो आज समय समाप्त होने से इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आगे का हमारा विश्लेषण उदाहरणों में पक्षपात के आध्यात्मिक गुणों, अवगुणों और दोषों की, क्लेशों की चर्चा से शुरू होगा, जो इन दो ऐतिहासिक महाकाव्यों से पात्र हमको मिले हैं उनकी चर्चा से शुरू करेंगे और उसके बाद पक्षपात के मनोविज्ञान तक भी हम जाएंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको धन्यवाद है कि ऐसे आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेके आप ऐसे सत्संगों को सार्थक बनाते हैं। ओम शांति, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते आदमी। हाँ जी बोलिए, नमस्ते। हाँ, ईश्वर जानने आ रहा है कि हम भविष्य में एक घंटे के बाद क्या करने वाला है, वो ईश्वर नहीं जानता है। हाँ, वो ईश्वर नहीं जानता। हेलो, आप हेलो, बोल सकता हूँ अभी? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। तो हाँ जी, हाँ जी ईश्वर, बोलिए। हम जीवात्मा एक घंटे के बाद क्या करना है वो ईश्वर नहीं जानता है। वो नहीं तो जानता। हाँ, लेकिन वो आगाहीकार करता है। भविष्य में जो मनुष्य करता है वो उसकी सरखामणी करनी चाहिए या नहीं चाहिए? आगाही कौन करता है? वैज्ञानिक कोई करता है कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा। नहीं, तो वो ये किस हम चीज की आगाही करता है? आप एक उदाहरण दो, ऐसा कोई बा, एक उदाहरण दो। बारिश की करता है। हाँ, देखो आपने जो बारिश की आगाही करी वो मनुष्य के काम की आगाही नहीं है। वो तो हम्म, आपने ज्योग्राफिकल कारणों को सोच के वो उसने आगाही करी कि भाई इतनी बाष्प बनी है, इतनी गर्मी बनी है, इतने बादल हैं, इतनी हवा होने की संभावना है, तो सभी वस्तुओं को कुल मिला के वो सोचता है, तो कहता है कि हाँ भाई इतने समय में बारिश होने की पूरी संभावना है। वो ये नहीं कहता कि भाई ये मूलचंद जी कल ये करेंगे और रामचंद्र जी ये परसों ये करेंगे। ऐसी आगाही तो कोई भी नहीं करता। वो तो जो ज्योतिषी करते हैं वो लूटने के लिए बेवकूफ बनाते हैं। हाँ वो तो ठीक है, ऐसे ही जानना था। समय धन्यवाद। और स्थान में अभी मैं आपके साथ की चर्चा पूरा करके मेरे मन में कुछ है कि अब मैं यहाँ जाऊंगा, तो मिनट पहले भी जा सकता हूँ, मिनट बाद में भी जा सकता हूँ। कल को कोई कारण आ जाए, फोन आ जाए, स्वास्थ्य हो जाए, कुछ समस्या हो जाए तो ना भी जा पाऊं। तो यही तो है अनिश्चित भविष्य। कोई कहे कि भाई इस चौराहे पे, इस जगह पे यह व्यक्ति इस घड़ी पे, इस समय पे वो पहुंचेगा ही, तो वो गप है पूरी की पूरी। ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने का गोरख धंधा है। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर नहीं जानते हैं भविष्य को, उसको कहने का अर्थ यह होता है जो वस्तु निश्चित ही नहीं वो नहीं जानते। जो हमको आपको स्वतंत्रता दी हुई है कर्म करने में उन्होंने, तो जब स्वतंत्र हैं कुछ भी कर सकते हैं, तो वो तो हम भी नहीं जानते, तो वो कहां से जानेंगे। हाँ, वो भी जानते हैं कि भाई अब इस धरती के अंदर इतनी इन्होंने गड़बड़ करी है कि भाई 50-100 सालों में, 78 सालों में, 80 सालों में, 90 सालों में अगर ऐसा ही रहा तो एक भूकंप वहां होने की संभावना है। ऐसा अंदर अंदर बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन किसी व्यक्ति का कर्म यह होगा ही, ये वो नहीं जानते। पिछले कर्म हमारे जानते हैं, उस कारण से हमको जो फल देने वाले हैं वो भी वो जानते हैं। इस तरह का इसका अर्थ है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। अशोक भाई जी, हाँ जी, हाँ जी। वो आपने जो ये भूमिका का वो बताया है, ये जी जी। नए नए संस्करण में जो 2024 का है, उसमें वो हाँ हटा ही दिया है। उसमें लिखा है मनुष्य का आत्मा सत्य को जानने वाला। बस इतना ही हाँ, लिखा ये है। दोनों शब्द हमें मिले थे, जानने हारा और जानने वाला। हम्म, कुछ कुछ संस्करणों में हमें जानने वाला शब्द मिला, और जिसका प्रयोग हम कर रहे थे और जिसकी सॉफ्ट कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है वेबसाइट से ली हुई, उसमें जानने हारा शब्द है। लेकिन दोनों का अर्थ, भाषा प्रयोग है जानने हारा या जानने वाला। तो संदर्भ तो यही है जो अपनी हमारी बात हुई, जिस हाँ जी, अर्थ हाँ में जी, हमने उसको उपयोग किया हाँ है। जी। आपकी बात सही है, मैंने कई जगह जानने वाला भी देखा। हम्म। और वो यद्यपि से शुरुआत ही नहीं करी उन्होंने वाक्य की। यद्यपि बस खाली सीधे मनुष्य का आत्मा सत्य को जानने वाला है। अच्छा,
तो कहीं इसके ऊपर तो वो पैरा नहीं है, पैरा काट के तो नहीं लिखा है उन्होंने? हाँ, पैरा काट के लिखा है। हाँ, इसके ऊपर होने की संभावना हो सकती है। ठीक है। आप कौन से प्रकाशन वाला देख रहे हैं अभी? ये 2024 दिल्ली आज प्रतिनिधि सभा का ये आर्ष साहित्य वाला। अच्छा, अच्छा। तो हम भी देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे भूमिका को, दोनों को। जी, जी, बढ़िया है, बहुत अच्छे। इस तरह से होता है अध्ययन कि जो बात जो कही जा रही है बिल्कुल पकड़ के बैठना शब्द से। पुस्तक के बगैर का कोई भगत नहीं होता है भगवान का। हमारे यहाँ ये कहावत होती थी कोर्ट में कि लॉ इज इन द बुक्स, माने कानून जो है वो किताबों में है। तो किताब तो टेबल पे रखनी पड़ेगी। किताब रखे बगैर, अब तो आपको पता है कि बड़े-बड़े जो ये देख के लिए जाते हैं। तो हमारे पास जो हमारा साहित्य है वो तो मुख्य वाला होना ही चाहिए। कुछ भी बात आ गई, मन में आ गई, प्रश्न आ गया, उठे, खोल के देख लिया, अच्छा ये बात यहाँ लिखी हुई है, तब आएगा सच्चा आनंद पढ़ने पढ़ाने का। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा, घंटा तो बीत ही गया, पता भी नहीं लगा। बहुत बहुत आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा का समापन सांझ पाठ और घोष से। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय घोष। जो बोले सो अभय। आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बढ़िया आ रही है। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, जय योगराज भगवान कृष्णचंद्र की, जय हो, व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की, जय हो, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो, जय स्वामी श्रद्धानंद की, जय हो, जय भारत माता की, जय जय गौ माता की, जय हो, देश के अमर शहीदों की, जय वेद की ज्योति, जय हो, ओम का झंडा ऊंचा आर